अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीजों कारी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। ले जी, आज आपको बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो देने लगे हैं क्योंकि ये एक बहन की फरमाइश है, बल्कि एक बहन की नहीं, दो बहनों की फरमाइश है। ये एक बहन ने फरमाइश की है कि मुझे स्टिचेबल जो ट्राउज़र होता है उसका साइज़ लेने का तरीका बताया जाए, और एक बहन ने फरमाइश की है कि मुझे बॉडी साइज़ से जो बॉडी का साइज होता है उधर से मुझे ट्राउजर का साइज लेने का तरीका बताया जाए। इसमें मैं आपको साइज लेने का तरीका भी बताऊंगा और बॉडी साइज से हम कितनी उसको लूजिंग डालते हैं वो भी आपको इसी वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात करूं कि मैं जो है बॉडी साइज नहीं लेता। मैंने उस बहन को भी कहा मैं बॉडी साइज नहीं लेता, लेकिन उन्होंने कहा भाई किसी से लड़के का बॉडी साइज लेके मुझे बता दें, एक आइडिया हो जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड जरूर कर दूंगा इस वीडियो में कि बॉडी साइज हम कैसे लेते हैं या कैसे लेना चाहिए और उसको लूजिंग कितनी डालनी चाहिए। तो ये मैंने ट्राउजर आगे बिछाया हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको जो बना हुआ ट्राउजर है उसके बड़े क्वेश्चन आप लोगों के हैं जो इस वीडियो में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये कैसे कटिंग होता है और कैसे साइज लिया जाता है, हम लूजिंग कैसे डालते हैं। तो चलाएं, आपको टाइम बचाते हैं तो आपको इसकी साइज लेने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट जरूर किया करें। हर वीडियो पे पसंद आए ना पसंद आए लेकिन कमेंट्स करके जरूर बताया करें, और बेल का आइकॉन लाजमी दबाना है क्योंकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलाएं, आपको इसका साइज का तरीका बताते हैं। जी, ये देखिए मैंने ट्राउजर का एक पल्ला बिछाया हुआ है, एक जो पाँव है पूरा ट्राउजर का ये एक साइड बिछाई हुई है। सबसे पहले आपने ये देखें सिलाई देखनी है, ये सिलाई से आपने इसको ऐसे बिछा लेना है, ठीक है। ऐसे बिछा के आपने इसको लेवल कर लेना है। इंचिस टेप आपने पूरा इलास्टिक के पास रखना है, ये देखें इलास्टिक के पास रख के आपने इसकी लेंथ नापनी। इसकी लेंथ है 37। अब देखें ये 37 है। जब हम कटिंग करेंगे 2 इंच हम ऊपर से इलास्टिक का मार्जिन निकालेंगे, फिर इसको 39 पे कटिंग होगा। 2 इंच इलास्टिक का मार्जिन जाने के बाद 37 ये तैयार आ जाएगा। सबसे पहले आपने इसकी लेंथ नापनी है, उसके बाद आपने नापना है इसका बॉटम। ये देखें बॉटम जो है इसका 6.25 इंच है। अच्छा, ये मैं अक्सर ये बात करता हूँ, ये 6.25 का कोई हिसाब किताब नहीं होता। अगर या तो आप इसको 6.25 को 6.5 कर लें या 7 कर लें, लेकिन असूल जो है वो 2 सूत्र बढ़ाने का है, कम करने का असूल कहीं नहीं है कि आपका ये 6.25 आपका नहीं 6.5 पे मैं बना देती हूँ। नहीं, आपने कोशिश ये करनी है कि इसको 2 सूत्र बढ़ा लें तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरे नंबर पे आपने पहुंचा नाप लिया। तीसरे नंबर पे ये देखें आपने ये चीज़ पकड़नी है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये चीज़ आपने, मैं ऐसे ही बिछा के आपको दिखा रहा हूँ कि आपको सही पता चले, यहाँ से पकड़नी है। अब देखें यहाँ से ये है 15 इंच, ठीक है। अब अक्सर बहनों का सवाल आता है कि भाई आप ट्राउज़र में लूजिंग नहीं डालते, आपने जितना वो फ्रंट नापा है उतने में काट दिया, जब सिलाइयाँ लगेंगी फ्रंट छोटा हो जाएगा। मैं हमेशा जो साइज़ लेता हूँ, अगर आप यहाँ से ले रहे हैं ना, ये देखें, फिर आप इसमें लूजिंग डाल दें, ठीक है। ये 15 इंच है, आप इसको 16 का काटें फिर सही आएगा। लेकिन मैं नापता हूँ यहाँ से, ये देखें ये 16 इंच आ गया, ठीक हो गया। ये देख सकते हैं आप, ये 16 इंच आ रहा है। मैं पूरा यहाँ से नापता हूँ। अब मैं 16 पे कटिंग करूँगा, आधा इंच यहाँ दबाव जाएगा, आधा इंच यहाँ जाएगा, तो ये पूरा 15 आएगा, ठीक हो गया। आपको ये तीसरा पॉइंट भी मैंने बड़ी डिटेल से समझाया है। अब जो चौथी चीज़ है आसन है। अब मैं आपको आसन बताता हूँ। ये देखें, ये आसन जो है ना, मैं नापता हूँ, ये देखें ऐसे। अगर मैं ऐसे आसन नापूँ ना, ऐसे रख के, इसके तरीके होते हैं, वो आपने अपना तरीका खुद देखना है, उसी तरीके फिर कटिंग होनी है, क्योंकि जैसे आप साइज लेंगे वैसे ही कटिंग करेंगे। सबसे पहले ये देखें, ये आसन ये 13.5 आ रहा है, ये देखें 13 इंच आसन आ रहा है। यहाँ से अगर आप देखें ये आसन 13 इंच आ रहा है, ठीक हो गया। मैं नापता हूँ, ये देखें ऐसे, ये ऐसे पकड़ा, ऐसे नाप लिया, ये देखें आसन कितना आ गया, 14 इंच, 1 इंच आसन बढ़ गया। अब मैं इसकी जो कटिंग करूंगा मैं 14.5 पे करूंगा। 14.5 पे कटिंग करने का मकसद ये है, आधा इंच यहाँ से दबाव आ जाएगा और आपका आसन तैयार आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये 14 इंच आसन है। अब मैं इसको इसी पे ही कटिंग करूंगा, ठीक है। 14.5 इंच का यहाँ निशान लगाऊंगा ऐसे, उसके बाद 2 इंच इसका नेफा फोल्ड हो गया। उसके बाद जब मैं ऐसे नापूंगा तो मेरा आसन 14.5 दबाव आके 14 इंच बिल्कुल रेडी आएगा। ये आपको चौथा तरीका आसन का भी मैंने बता दिया है। अब ये हाफ बेल्ट हाफ लास्टिक है, ये देखें, इसको हाफ बेल्ट को हमने, ये जो हाफ बेल्ट है तो ठीक है। अगर तो आपके पास ट्राउजर यही बना हुआ है हाफ बेल्ट हाफ लास्टिक वाला, फिर आपने इसका बेल्ट नाप लेना है। ये देखें ऐसे हाफ करके नाप लें। अगर आप पूरा करके नापना चाहते हैं, ऐसे पूरा करके नाप लें। 11 इंच का इसका बेल्ट है, ठीक है।
उसके बाद आपने इलास्टिक नापना है, इलास्टिक को भी ऐसे खींचे बगैर आपने नाप लेना है, ठीक है, ऐसे राउंड नाप लें। ये आपका 19.5 इंच है, ठीक है। अगर आप हाफ नापना चाहते हैं ऐसे हाफ हाफ करके भी नाप सकते हैं आप। ये देखें यहाँ से 5.5 आ गया और यहाँ से आपका ये 9.5 आ गया, ठीक हो गया। ये था ट्राउजर का साइज, पूरे जो सिला हुआ ट्राउजर है उसका साइज था ये। तो उम्मीद करता हूँ कि जिस बहन ने रिक्वेस्ट की है उसको समझ आई होगी। और एक चीज आपको इसमें और बताता चलूँ, ये देखें बैक ऊंची है, देख रहे हैं, ये बैक 2.5 से 3 इंच ऊंची है। तो आपने ऐसे ही रखनी है, बैक को ऊंचा ही रखना है। हमने फ्रंट का आसन नापते हैं, बैक का आसन नहीं हम नापते। जब आप फ्रंट के आसन की सिलाई लगा लेंगे उसके बाद आपने ऑटोमेटिक बैक को लूजिंग ऊपर उठाना है 2.5 इंच और आपकी बैक पूरी आ जाएगी। तो अब आपको हम सिखाते हैं कि बॉडी का साइज कैसे लिया जाता है। जो ट्राउजर की हमने ट्राउजर बनाना है, बॉडी का साइज लेके वो कैसे लिया जाता है और उसमें लूजिंग कितनी डाली जाती है। मैंने बॉडी का साइज लेने लगा, ये मैंने खड़ा किया हुआ भाई को। सबसे पहले आपने कोई भी बहन है, अब मैंने आपको लेडीज साइज लेना सिखाना है इस पे, लेकिन आपको मैंने बताया लेडीज का मैं साइज नहीं लेता। सबसे पहले आपने पाँव साथ जुड़वाने हैं, पाँव साथ जुड़ो। पाँव साथ जुड़वाएंगे तो हाइट जो है, जो थोड़ी सी नीचे आई होती है वो पूरी हो जाती है। आपने ये देखें, अगर आप साइज हाथ में पकड़ा दें, इंची टेप हाथ में पकड़ के कोशिश किया करें, इंची टेप हाथ में पकड़ा दें, जहां वो बांधते हैं उनको के वहां इंची टेप आप रख लें, ठीक है। उन्होंने इंची टेप बाहर रख लिया, जहां बांधते हैं आपने इस साइड से यहाँ रखना है। ये देखें, जमीन से 1 इंच ऊंचा, ठीक हो गया। जमीन से 1 इंच ऊंचा रख के ये 35 इंच इनकी लेंथ आ रही है, आपने ऐसे लेंथ नापनी है। उसके बाद आपने इसका बॉटम ऐसे पकड़ के बॉटम नाप लेना है, ठीक हो गया। ये आपने बॉटम नाप लेना है, कितना इनका बॉटम है वो आ जाएगा। उसके बाद आपने दूसरा इनकी हिप से ऐसे साइज लेना है। ये देखें, ये हिप पे आपने इंची से पूरा हिप पे रखना है। एडजस्ट करवा के आपने एक फिंगर अपनी अंदर रखनी है और यहाँ से ये देखें, ये हिप नाप लेनी है। ये आप हिप देख रहे हैं 41 हिप आ रही है, ठीक हो गया। अब इस 41 ये लूजिंग है हल्की सी, आप देख सकते होंगे हल्की सी लूजिंग रखी है मैंने एक फिंगर की। ये देखें, एक फिंगर की ये 40 कर लें, ठीक है। ये 14 इंच इसकी हिप आ रही है। अब इस हिप पे मैं आपको ट्राउजर का बताऊंगा कि कितनी लूजिंग डालते हैं। अब हिप के हिसाब से आपने आसन रखना है। जब आसन आप बॉडी का साइज लेते हैं, आसन आप नहीं नापते, आसन नापना भी नहीं चाहिए। तो आपको मैं इसका जो हिप का साइज है उसके ऊपर बताऊंगा कि आसन कितना होना चाहिए। ले जी, आपको इस वीडियो में मैंने 2 तरीके के साइज लेने बताए हैं। पहले साइज की तो मैंने पूरी डिटेल बता दी है। अब दूसरे साइज की आपको बॉडी साइज की डिटेल बतानी है। लेंथ आपको जो मैंने बताई है, आपने लेंथ वही रखनी है, ठीक हो गया। लेंथ आपने जो 35 मैंने आपको बताई है, आपने लेंथ वही रखनी है। लेंथ में आपने चेंजिंग कुछ नहीं करनी। बॉटम भी आपने नाप लेना है, बॉटम भी वही रखना है, ठीक हो गया। अब जो मेन पार्ट है हिप का है। अब जब हिप नापते हैं ना, हिप आपको मैंने नपवाई है, हिप आपको मैंने नाप के बताई है 40 इंच हिप है। अब 40 इंच का आपने निकालना है चौथा हिस्सा। ये एक्यूरेट साइज आपको मैं बता रहा हूं कि ये एक्यूरेट साइज मैं आपको बता रहा हूं कि जो कोई नहीं बताएगा, ये ब्रिकी कोई टेलर नहीं बताता, जो मैं आपको बता रहा हूं। हमने जो हिप साइज है ना, हिप साइज 40 है, उसका हमने चौथा हिस्सा निकालना है। 40 का चौथा हिस्सा क्या बनेगा? 10 इंच। 10 इंच का मतलब है हिप है 20 इंच। ये मैं आपको ऐसा फार्मूला बताने लगा हूं कि हर इंसान जो है ना, ये फार्मूले नहीं बताता, वो छुपा लेता है ये चीज। मैं आपको बिल्कुल फेयर होके और ईमानदारी से बता रहा हूँ। 10 इंच आपने ऊपर से उसको रख लिया, चौथा हिस्सा 10 इंच है। जो हम अब आपको मैं निशान लगा के बताता हूँ, आपको सही पता। ले जी, ये मैंने कपड़ा बिछा लिया है, इस पे आपको मैं बहुत आसानी से समझा दूंगा और आपको समझ भी आ जाएगी। आ जाए, ये देखें 40 इंच हिप थी, 40 का चौथा हिस्सा बनता है 10 इंच, ठीक है। हमने यहाँ निशान लगाना है 10 इंच का निशान। आप 40 का जो चौथा हिस्सा बनता है 10 इंच बनता है, आपने 11 इंच का इसका निशान लगाना है, ठीक हो गया। ये आपको मैं 11 इंच का निशान लगा के बता रहा हूँ, ठीक है। हिप के ऊपर ट्राउजर बनता है, कमर की टेंशन नहीं है। अगर आप कमर का साइज फिक्स बेल्ट बना रहे हैं, फिर आपने कमर का साइज लेना है। अगर आप फिक्स बेल्ट नहीं बना रहे, जैसे फिक्स बेल्ट होता है, शरारा होता है, गरारा होता है, लहंगा होता है, साड़ी होती है, उसके लिए आपको कमर का साइज चाहिए। ट्राउजर के लिए आपको कमर का साइज नहीं चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूं। यहाँ से आपने वही जो हम डाउन करते हैं, पहले आपने डाउन कर लेना है। ये देखें, यहाँ से ये देखें डाउन का निशान लगा लिया। उसके बाद आपने ये 11 इंच का निशान लगा लिया। 1 इंच आपको मैंने जो हाफ इंच इधर से दबाव आना है, हाफ इंच इधर से दबाव आना है, उसका ये मार्जिन आ गया।
उसके बाद आपने यहाँ से ये कटिंग कर लेनी है। ये मैं कटिंग नहीं कर रहा, लेकिन ये आपने पार्ट कटिंग कर लेना है। उसके बाद जो इसका आसन है, अब मैं आसन आपको बताता हूँ कितना रखना है आपने। चौथा हिस्सा आपने आसन का रखा है। अब आसन आपने इसका जो रखना है, जो इसकी हिप साइज बन रही है, अगर हम बॉडी को हाफ करें तो हिप 21 बन रही है। आसन इसका आपने निशान लगाना है 14 इंच पे। ये देखें, ये 14 इंच पे आपने आसन का निशान लगा दिया। उसके बाद आपने एक निशान यहाँ भी लगाना है 11 इंच का। उसके बाद आपने 2 इंच का ये पूरा कपड़ा है, ठीक हो गया, ये आपने निशान लगा देना है। उसके बाद ये खरिये की मदद से इसको स्ट्रेट करें और इसको ये गुलाई कर लें, ठीक हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ 2 इंच यहाँ से आप नेफे का भी जो है मार्जिन आप निकाल दें, आपको इजी पता चलेगा कि क्या सिस्टम है इसका। ये लें, ये 2 इंच हमने नेफे का मार्जिन भी निकाल दिया। अच्छा, मैं जो पहले जैसे बात कर रहा था, यहाँ से हम नाप रहे हैं 14 इंच है, अब यहाँ से नाप रहे हैं तो 12 इंच हो गया। अब हम इसको ऐसे ये देखें घुमाएंगे, ये देखिए घुमा के ले गए तो ये वही आपका 14.25 पे रेडी हो गया, ठीक हो गया। अब जो इसकी हिप का साइज था ना वो था 10, हमने 1 इंच इसका ये हाफ इंच इधर से और हाफ इंच इधर से ये हमने दबाव कर लिया, ये 10 रह गया। उसके बाद हमने 2 इंच लूजिंग डालनी है, ठीक हो गया। इसको हमने 2 इंच लूजिंग डाल दी फ्रंट को। ये जो उनकी हिप में जब उठेंगे बैठेंगे तो ये फंसेगा नहीं ट्राउजर, ठीक है। अगर हम चौथे हिस्से भी काटेंगे फिर फंसेगा। ये जो 2 इंच होती है आगे वाली, ये लूजिंग होती है, तो ये इसमें फंसता नहीं है ट्राउजर। तो आपने जब भी बॉडी साइज लेना है आपने इसी तरीके से कटिंग करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, आपको समझ आई होंगी और हर पॉइंट मेरा बताया गया आपको समझ आई होगी। लेकिन मैं इतना बोलता हूँ, इतना आप लोगों को बताता हूँ, ये आप लोगों के फायदे के लिए। तो कोशिश किया करें वीडियो पूरी देखा करें और आपको एक एक पॉइंट समझ तभी आएगा वीडियो पूरी देखेंगे। अगर वीडियो स्किप करके देखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, आपको भी कोई फायदा नहीं, मुझे भी कोई फायदा नहीं है। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगली वीडियो जो है वो ट्राउजर की वीडियो है। ट्राउजर की जो हमने स्टिचिंग करनी है उस पर आपको मैंने एक एक पॉइंट बताना है और तरपाई कैसे होती है ट्राउजर को, पोंचे को, जो तरपाई वाला पोंचा होता है उसको गुम तरपाई कैसे की जाती है, वो भी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। अपने भाई को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।